कुंती महारानी की शिक्षाएं, मंत्र क्रमांक 23। मैं तो इसको शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। एक मिनट में यहाँ से इसको। यस। ओके। सो उम्मीद करता हूँ सबको दिख रहा है। तो प्रार्थना क्रमांक 23। प्राकृतिक संपदा। इमे जनपदा समृद्धा सुपक्वोषधि विरुध वनाद्रिन्द्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षिते। कुंती महारानी कह रही है, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्धि पर हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं। Just एक मिनट, सॉरी। कुंती महारानी कह रही है कि ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्धि पर हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से पूर्ण है। ये सब आपकी कृपा दृष्टि का फल है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मानव संपन्नता प्राकृतिक वरदान से आती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल उद्योग ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिकूल हैं, और यह मानव जीवन के उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही बढ़ाया जाएगा, लोगों में उतना ही असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह लें, अन्न वनस्पतियां फलों नदियों रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा शक्तियों से पूरित समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छानुसार प्रकृति इन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। ये प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य इन देवी वरदानों का लाभ उठाएं तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समुद्र बने, सॉरी, संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना ही शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतना ही फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर अन्न फल वनस्पति तथा औषधियों हो, तो फिर कसाई घर चलाने एवं निरीह पशुओं का वध करने से हमें क्या मिलेगा? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक है। नदियों का जल खेतों को उर्वर बनाता है, और जल हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव सभ्यता के पास प्रचुर अन्न खनिज रत्न जल दुग्ध आदि हो, तो फिर उसे क्या पड़ी है कि वह मनुष्यों के श्रम के बूते पर भयंकर औद्योगिक जोखिमों के पीछे भागती फिरे। लेकिन सारे प्राकृतिक वरदान भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतः भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाए। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। कुंती देवी इसका उल्लेख करती है कि अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां कल कल प्रवाहित हैं,
पर्वत खनिजों से पूर्ण है और समुद्र संपदा की निधि है, किंतु वे इसका उल्लेख नहीं करती कि उद्योग तथा कसाई घर फल फूल रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें व्यर्थ हैं जिन्हें मनुष्य ने विकसित करके अपने ऊपर आफत मोल ली है। यदि हम ईश्वर की सृष्टि पर निर्भर रहे तो अभाव उत्पन्न नहीं हो, केवल आनंद ही रहे। ईश्वर की सृष्टि प्रचुर अन्न तथा तृण प्रदान करती है। इस अन्न को हम खाते हैं और तृण को गौएं खाती हैं। बैल थोड़ा बहुत जिसे हम उनके सामने डाल देंगे खाकर अन्न उत्पन्न करेंगे। यदि हम फल खाकर छिलके फेंक दें तो पशु इसी से संतुष्ट रहते हैं। इस तरह कृष्ण को केंद्र में रखकर वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों तथा सारे जीवों में पूरा सहयोग हो सकता है। यही वैदिक सभ्यता कृष्ण भावनामृत की सभ्यता है। कुंती देवी भगवान से प्रार्थना करती हैं, ये संपत्ति आपकी कृपा दृष्टि के कारण है। जब हम कृष्ण मंदिर में जाकर बैठते हैं तो कृष्ण हम पर दृष्टि फेरते हैं और हर काम उत्तम बन जाता है। जब निष्ठावान व्यक्ति कृष्ण भक्त बनना चाहता है तो कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत उनके समक्ष आते हैं, उन पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो वे सुखी तथा सुंदर बन जाते हैं। इसी तरह ये सारी सृष्टि कृष्ण की चितवन के परिणाम स्वरूप है। स एक वेदों में कहा गया है कि उन्होंने पदार्थ पर दृष्टिपात किया तो वह उत्तेजित हो उठा। पुरुष के संपर्क से स्त्री उत्तेजित हो उठती है, फिर गर्भवती होती है और शिशु को जन्म देती है। संपूर्ण सृष्टि भी यही विधि अपनाती है। कृष्ण के दृष्टिपात्र मात्र से पदार्थ उत्तेजित होता है और गर्भवती और गर्भित होकर जीवों को जन्म देता है। कृष्ण की ही कृपा दृष्टि से पौधे, पशु तथा सारे जीव उत्पन्न हुए। ये कैसे संभव हुआ? हममें से कोई नहीं कह सकता कि मैं अपनी पत्नी को केवल अपने दृष्टिपात से गर्भित कर सकता हूँ। यद्यपि ये हमारे लिए असंभव है, किंतु कृष्ण के लिए असंभव नहीं है। ब्रह्म संहिता का कथन है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। कृष्ण के शरीर के हर अंग में अन्य अंगों की कार्य क्षमता पाई जाती है। हम अपनी आंखों से केवल देखने का कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण अब देखकर ही अन्यों को गर्भित कर सकते हैं। संभोग की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण मात्र दृष्टिपात से गर्भ धारण करा सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे निरीक्षत्व में प्रकृति सारे चर तथा अचर प्राणियों को जन्म देती है। अक्ष का अर्थ है आंखें, तथा अक्षेण सूचित करता है कि सारे जीवों का जन्म भगवान के दृष्टिपात से होता है। जीव दो प्रकार के हैं, चर जैसे कि कीड़े, पशु तथा मनुष्य, और अचर यथा पेड़ पौधे। संस्कृत में इन दोनों प्रकार के जीवों को स्थावर जंगम कहते हैं और ये दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निसंदेह प्रकृति से जो उत्पन्न होता है वह जीवन नहीं बल्कि शरीर है। सारे जीव प्रकृति से विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। जिस तरह शिशु अपनी माता से शरीर पाता है, 10 मास तक शिशु का शरीर माता के शरीर के रक्त तथा पोषक पदार्थों से बढ़ता है, किंतु शिशु तो जीव होता है, पदार्थ नहीं। माता के गर्भ में शरण पाने वाला जीव होता है, जिसके शरीर के लिए माता सारे अवयव प्रदान करती है। यही प्रकृति की रीति है। भले ही माता ये ना जाने कि किस तरह उसके शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ, किंतु जब शरीर का शरीर पूर्ण हो जाता है तो वह जन्म लेता है। जीव का जन्म नहीं होता। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा। जीव ना तो जन्मता है ना मरता है। जो जन्म नहीं लेता वो मरेगा नहीं। मृत्यु तो उसके लिए है जो उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। गीता का कथन है, न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित का अर्थ है किसी समय। वास्तव में जीव कभी नहीं जन्म नहीं लेता। भले ही हम देखते हो कि शिशु जन्म लेता है, किंतु वास्तव में वो जन्म नहीं लेता। नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो। जीव शाश्वत है और अत्यंत प्राचीन है, अर्थात पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। ऐसा मत सोचे कि शरीर के विनष्ट होने से जीव विनष्ट हो जाएगा। नहीं, जीव बना रहेगा। मेरे एक वैज्ञानिक मित्र पूछने लगे, शाश्वतता का क्या प्रमाण है? कृष्ण कहते हैं ना, ना हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। ऐसा प्रमाण श्रुति कहलाता है। प्रमाण का दूसरा प्रकार न्याय प्रस्थान है, तर्क तथा दार्शनिक।
ब्रह्मांड ब्रह्मांड का दूसरा प्रकार न्याय प्रस्थान है। तर्क तथा दार्शनिक खोज से यह प्रमाण प्राप्त किया जाता है। किंतु प्रमाण का अन्य प्रकार श्रुति है, जो महाजनों से सुनकर स्थापित किया जाता है। तीसरा प्रकार है स्मृति, जो श्रुति से प्राप्त कथनों पर स्थापित होता है। भगवद गीता तथा अन्य पुराण स्मृति है, उपनिषदे श्रुति है और वेदांत न्याय है। इन तीनों में से श्रुति प्रतिष्ठान अर्थात श्रुति से प्राप्त प्रमाण विशेष महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान या प्रत्यक्ष का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन हम सूर्य को एक बिंब के रूप में देखते हैं जिसका व्यास लगभग 12 इंच रहता है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा होता है। अतएव हमारी आंखों के माध्यम से हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति का क्या मान रहा। हमारे अनेक इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। ये हैं आंखें, कान, नाक आदि। किंतु ये इंद्रियां अपूर्ण हैं, अतः इनके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान भी अपूर्ण रहता है। क्योंकि विज्ञानी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के बल पर वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके निष्कर्ष अपूर्ण होते हैं। हमारे शिष्यों में से स्वरूप दामोदर विज्ञानी हैं। उन्होंने अपने वैज्ञानिक मित्र से, जो कहता है कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न है, पूछा, यदि मैं तुम्हें वे सारे रासायनिक पदार्थ जिनसे जीवन उत्पन्न है दे दूं तो क्या तुम इसे बना सकोगे? विज्ञानी ने उत्तर दिया, ये मैं नहीं जानता। ये है अपूर्ण ज्ञान। यदि आप नहीं जानते तो आपका ज्ञान अपूर्ण है। तब आप शिक्षक क्यों बने? ये तो धोखाधड़ी है। हमारा कहना है कि पूर्ण बनने के लिए हमें पूर्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, अतः हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, न अन्यते अन्य माने शरीर। जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरता, अतः यह ज्ञान की आत्मा शाश्वत है, पूर्ण है। कुंती देवी कहती है, इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्व औषधि विरुद्ध, अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, पर्वत खनिजों से पूर्ण है और सागर संपदा से भरे पड़े हैं। हमें और क्या चाहिए? शुक्ताओं से मोती उत्पन्न होते हैं। पहले लोग मोतियों, रत्नों, रेशम, सोने तथा चांदी से अपने शरीरों को आभूषित करते थे। किंतु अब कहाँ गई वे वस्तुएं? अब सभ्यता की प्रगति के साथ अनेकानेक सुंदरियां हैं जिनके आभूषण सोने, मोती या रत्नों के नहीं होते। वे केवल प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती है। तो फिर उद्योग तथा कसाई घरों से क्या लाभ? ईश्वर की व्यवस्था द्वारा मनुष्य को पर्याप्त खाद्यान्न, पर्याप्त दूध, पर्याप्त फल तथा शाक और नदी का स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकता है। किंतु मैंने यूरोप में यात्रा करते समय देखा है कि सारी नदियां गंदी हो उठी हैं। मैंने जर्मनी, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका में देखा है कि नदियां गंदीली हो गई हैं। प्रकृति की व्यवस्था के कारण समुद्र का जल स्वच्छ रहता है और यही जल नदियों में स्थानांतरित होता है, किंतु उनमें नमक नहीं रहता। अतः नदी से बढ़िया जल प्राप्त किया जा सकता है। यही प्रकृति की व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कृष्ण की व्यवस्था। तो फिर जल की आपूर्ति के लिए जलागार बनाने से क्या लाभ? प्रकृति ने हमें पहले से सारी चीजें दे रखी हैं। यदि हम संपत्ति चाहते हैं तो मोती एकत्र करके धनी बन सकते हैं। किसी विशाल फैक्ट्री को चालू करके धनी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योगों से हम मुसीबतों को जन्म देते हैं। अन्यथा हमें कृष्ण तथा उनकी कृपा पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण के दृष्टिपात तव दीक्षिते से हर काम ठीक हो जाता है। अतः यदि हम केवल कृष्ण की कृपा दृष्टि की याचना करें तो किसी अभाव या आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठे, हर काम पूरा हो जाए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विचार है प्रकृति के उपहारों तथा कृष्ण की कृपा दृष्टि पर निर्भर करना। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और लोग इसे कृत्रिम साधनों से रोक रहे हैं। क्यों? पक्षी तथा मक्खियां अपनी संख्या बढ़ा रही हैं, उनके पास गर्भ निरोध की कोई साधन नहीं है, किंतु क्या उन्हें भोजन की कमी है? क्या हम कभी पक्षियों या पशुओं का भोजन के अभाव से मरते हैं? मरते देखे? शायद शहरों में देख सकते हैं, किंतु प्राय ही नहीं। किंतु यदि हम जंगल में जाएं तो देखेंगे कि सारे हाथी, शेर, बाघ तथा अन्य पशु हृष्ट पुष्ट और बली हैं। उन्हें कौन भोजन देता है? उनसे कुछ शाकाहारी हैं और कुछ अशाकाहारी, किंतु उनमें किसी का भोजन की कमी नहीं है। हाँ,
और शाकाहारी होने से सिंह को प्रतिभोजन नहीं मिलता। कौन उसका भोजन बनना चाहेगा? सिंह से कौन कहेगा, महाशय मैं परोपकारी हूं और आपको अपना शरीर देने आया हूँ? कोई नहीं। इसलिए सिंह को भोजन पाने में कठिनाई होती है। जब सिंह शिकार पर निकलता है तो उसके पीछे वाला पशु होय होय करता है, जिससे अन्य पशु जान ले कि सिंह आ रहा है। अतः प्रकृति की विधि में सिंह को कठिनाई होती है, और फिर भी कृष्ण उसे भोजन देते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद सिंह किसी पशु को पकड़ पाता है, और चूंकि उसे नित्य ताजा भोजन नहीं मिलता, इसलिए वह लाश को किसी झाड़ी में रख लेता है और थोड़ा थोड़ा करके खाता है। चूंकि सिंह बहुत बलशाली होता है, अतः लोग सिंह जैसा बनना चाहते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंह जैसा बन लेने पर उसे नित्य ही भोजन नहीं मिल पाएगा। फिर तो उसे भोजन की खोज में काफी श्रम करना पड़ेगा। किंतु यदि वह शाकाहारी बन जाए तो उसे नित्य ही भोजन मिलने लगेगा। अब तो हर शहर में कसाई घर हैं, किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि ये कसाई घर इतने मांस की पूर्ति कर सकते हैं कि मनुष्य केवल मांस खाकर जीवित रह सके? नहीं, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो सकी। यहाँ तक कि मांसाहारियों तक का मांस के एक टुकड़े के साथ अन्न, फल तथा शाक खाना पड़ता है। इस पर भी इस एक टुकड़े मांस के लिए उनके पशुओं को मारना पड़ता है, के लिए अनेक पशुओं को मारना पड़ता है। ये कितना पापमय है! यदि लोग ऐसे पाप पूर्ण कर्म करते हैं तो वे सुखी कैसे हो सकेंगे? ये हत्या नहीं की जानी चाहिए, इसलिए लोग दुखी हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है और कृष्ण के दृष्टिपात पर तब विकसित है, कृष्ण के दृष्टिपात पर निर्भर करता है, तो कृष्ण हर वस्तु देंगे और अभाव का प्रश्न ही नहीं उठेगा। कभी कभी अभाव प्रतीत होता है, और कभी तो इतना अन्न तथा इतने फल उत्पन्न होते हैं कि लोगों के खाए नहीं चुकते। अतः ये कृष्ण के दृष्टिपात का प्रश्न है। यदि कृष्ण चाह लेते हैं तो वे अन्न, फल तथा शाक की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं, किंतु यदि कृष्ण की इस आपूर्ति को कम कर दे तो मांस क्या कर पाएगा? मैं आपको खा सकता हूँ या आप मुझे, किंतु इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। असली अमन, चैन तथा दूध, पानी तथा अन्य आवश्यकताओं की यथेष्ट पूर्ति के लिए हमें कृष्ण पर निर्भर रहना होगा। यही भक्तिविनोद ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं, जब वे कहते हैं कि मार भी राख भी जो इच्छा तो हार। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आप पर निर्भर हूँ। अब चाहे आप मुझे मारें या संरक्षण प्रदान करें। और इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकमात्र मेरी शरण में आओ। वे ये नहीं कहते मुझ पर निर्भर रहो और अपने कसाई घरों तथा फैक्ट्रियों पर भी, वैसा नहीं कहते। वे कहते हैं मुझ पर निर्भर रहो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों कर्मों फलों से बचा लूंगा। चूंकि हम इतने वर्षों तक कृष्ण भावना भावित हुए बिना रह चुके हैं, तब हमने पाप पूर्ण जीवन ही बिताया है। किंतु कृष्ण हमें शाश्वत करते हैं कि कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि जो ही कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है तो वे उसका सारा हिसाब चुका देते हैं, और उसके पापमय कार्यों का अंत कर देते हैं, जिससे वह नया जीवन शुरू कर सके। अतः जब हम शिष्यों को दीक्षा देते हैं तो उन्हें बतलाते हैं, अब तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया है, इसके आगे पाप कर्म मत करना। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कृष्ण का पवित्र नाम सारे पाप कर्मों को निरस्त कर देता है, अतः वो थोड़ा पाप कर्म कर ले और उसे हरे कृष्ण जप कर द्वारा निरस्त कर ले। ये महान अपराध है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। कुछ धार्मिक संप्रदायों के लोग गिरजाघरों में जाकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं, किंतु वे पुनः उन्हीं पाप कर्मों को दोहराते हैं। तो फिर उनके इस स्वीकार का क्या महत्व है? कोई कह सकता है, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश ये पाप किया है। किंतु किसी को ये योजना नहीं बना लेनी चाहिए, मैं पाप कर्म करूंगा और गिरजा घर जाकर कबूल लूंगा, इससे मेरे पाप मिट जाएंगे और मैं फिर से पापमय जीवन का नया अध्याय शुरू करूंगा। इसी तरह पाप कर्मों को निरस्त करने के लिए किसी को जानबूझकर हरे कृष्ण मंत्र के जप का लाभ नहीं उठाना चाहिए, जिससे वो पुनः पाप कर्म शुरू कर सके। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। दीक्षा लेने के पूर्व ये वचन देना पड़ता है कि अवैध यौन, नशा, जुआ तथा मांसाहार से वो दूर रहेगा। इस व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तभी वह निष्कलुष यानी कि स्वच्छ हो सकेगा। यदि कोई अपने को इस तरह से निष्कलुष रखे और सदैव भक्ति में लगा रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।